कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की मूलभूत सुविधाओं को लेकर अब एक नई मुहिम शुरू हो गई है। नए अधिवक्ताओं के सामने लगातार बढ़ती समस्याओं, बैठने की जगह की कमी, बिजली पानी की दिक्कतें और लाइब्रेरी जैसी आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता को देखते हुए अधिवक्ता समुदाय के बीच अब आवाज़ बुलंद होने लगी है। इस संदर्भ में एक युवा अधिवक्ता ने कहा कि नए अधिवक्ताओं के लिए उचित चेंबर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें अपने मुवक्किलों से बैठकर बात करने में असुविधा न हो। साथ ही कचहरी परिसर में पर्याप्त बिजली पानी की व्यवस्था और साफ सफाई बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि अधिवक्ताओं के सुख दुख में साथ खड़ा रहना, महिला अधिवक्ताओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था और मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधा जैसे मुद्दे अब प्राथमिकता में शामिल किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कचहरी सिर्फ न्याय का मंदिर नहीं बल्कि अधिवक्ताओं का कार्यस्थल भी है। यहाँ न्यूनतम सुविधाओं की अनुपलब्धता अधिवक्ताओं के सम्मान और कार्यक्षमता दोनों को प्रभावित करती है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर भी उठी मांग। उन्होंने विशेष रूप से अधिवक्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक स्पष्ट कानूनी सुरक्षा तंत्र बनाया जाना जरूरी है। अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों और अनुचित व्यवहार को लेकर सख्त कानून की आवश्यकता है। जब तक अधिवक्ता सुरक्षित नहीं होंगे तब तक न्याय प्रणाली की गरिमा भी अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा विकास और एकता पर जोर। उन्होंने वादा किया कि आने वाले समय में वो अधिवक्ताओं के विकास, समान अवसरों और न्यायिक सुधारों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। उनका कहना है कि कचहरी परिसर में हर अधिवक्ता को समान सम्मान और सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो नया हो या वरिष्ठ। श्रीमान जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं कृपा शंकर सिंह, एडवोकेट, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेंट्रल बार वाराणसी। किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सेंट्रल बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। किस मुद्दे पर लड़ रहे? मुद्दा क्या है आपके पास? देखिए, मुद्दा ये है कि ये तो हम लोगों की एसोसिएशन का चुनाव है। हाँ। और इसमें अधिवक्ता के हित के लिए ही एसोसिएशन बनाया गया है। हाँ। ताकि हमारे बातकारी को और हमारे यहाँ जो न्याय के लिए लोग आते हैं उसमें जो न्यायिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जिस प्रकार की धांधली करते हैं और उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उसको बुलंद करने के लिए ही एसोसिएशन का चुनाव होता है कि एसोसिएशन के लोग कम से कम हमारे साथ क्या बर्ताव न्यायपालिका से हो रही है, किस तरह की दिक्कतें हमको आ रही हैं, हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं उनको प्रैक्टिस में किस तरह की परेशानी हो रही है, हमारी जो पुलिस आवाम है वो हम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, तहसीलदार, एसडीएम कैसे वो कर रहे हैं, उनका क्या चल रहा है। इसके लिए ही जब हम लोगों को सूचना मिलती है तो एसोसिएशन जो है उसको सुगम और सस्ता, हर तरह से सबको न्याय मिले और किसी तरह की किसी को परेशानी न हो, इसके लिए जो है हमेशा एसोसिएशन अपनी आवाज़ बुलंद करती है। अभी एक मामला चला था अधिवक्ता बनाम पुलिस, इसमें हमारे अधिवक्ता भाई कहाँ सुरक्षित, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो विषय थोड़ा दूसरा है। हाँ। क्योंकि एसोसिएशन का सीधे मतलब पुलिस से नहीं है। हाँ। हमारा मतलब न्यायपालिका से ही रहता है। हाँ। और अगर मान लीजिए कि अगर पुलिस इस तरह की अगर कोई रवैया अगर करती है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पुलिस से लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद हमको न्यायिक पहल करना चाहिए। अपने जुडिशियल अफसरों के सहयोग से उनके साथ उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस पर भी हम लोगों को थोड़ा अमल करना चाहिए। हम लोग अब इससे भटक रहे हैं। नए अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर काफी दिक्कत होगी, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कई ऐसे पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी हुए, जैसे सुरेश श्रीवास्तव जी और शैलेश सिंह जी, श्रीनाथ त्रिपाठी जी और रामानंद श्रीवास्तव जी और मुरलीधर सिंह जी, अशोक दाढ़ी जी, तमाम लोग ऐसे हैं जो अधिवक्ताओं को बैठने के लिए व्यवस्था करवाए हैं और लोग बैठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है, ये दिक्कतें हैं। आने पर अगर हम लोग अध्यक्ष चुने जाते हैं तो फिर अपने
बड़ों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से, अधिवक्ता भाइयों के सहयोग से बैठने की कुछ समुचित व्यवस्था करवाई जाएगी और वो निहायत जरूरी है। महिला अधिवक्ता के सुरक्षा के लेकर क्या बताना देखिए, चाहिए? महिला अधिवक्ता हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता तो अधिवक्ता, उसमें महिला और पुरुष की बात नहीं है। हाँ। वो सुरक्षित है, उनको कहीं से कोई असुरक्षा नहीं है। जहाँ तक हमें जानकारी है वो सुरक्षित है। हमारे चैनल के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, अपने अधिवक्ता भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि जो प्रैक्टिशनर वकील हैं, जो आपके बीच में रहे हैं, जो आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके सुख दुख के साथी हो सकते हैं, ऐसे लोगों को ही एसोसिएशन का पदाधिकारी चुनिए, ताकि आपको भी हिचक न हो उनसे मिलने में और उनको भी आपसे कुछ कहने सुनने में कोई गुरेज न हो। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ।